आज का अपना टॉपिक है टीडीएस ऑन कमीशन। अगर आप कमीशन का पेमेंट करते हो तब आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, राइट। और टीडीएस का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 194H। ठीक है। तो लिमिट क्या है? एग्जामिशन लिमिट लिमिट है आपकी 15,000। 15,000 आपका क्या है? लिमिट। ओके। और यही एंट्री हमें पास करनी है डेली में। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो भी टीडीएस की डिटेल है वो फिल करनी। कैसे करोगे? इस तरीके। तो ये मेरे 10 नंबर है मेरे कंपनी के। ये मैंने यहाँ पर फिल कर दिए। टीडीएस का ऑप्शन यस रखा है। अब आप सबसे पहले लेजर क्रिएट कीजिए। ओके। और लेजर कौन सा बनेगा? कमीशन एक्सपेंस। कौन से ग्रुप में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पर एक काम करना है, जो कमीशन का लेजर बनाया आप, इसमें हमें टीडीएस ऑप्शन यस रखना पड़ेगा, राइट। तो आप टीडीएस का ऑप्शन यस कैसे करोगे? तो जैसे ही आप यहाँ पर आए लास्ट में, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेट या अल्टर अदर स्टेटरी डिटेल्स। इसको आप यस करोगे और यहाँ पर हमें टीडीएस इज एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करना है और नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है। क्या है? टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं नया लेजर क्रिएट करना, नया नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना। टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो टीडीएस ऑन कमीशन ही रहने दे रहा हूँ अभी। सेक्शन है अपना 194H। 94H। और यहाँ पर आपको बताना है कि 5% हमारा कमीशन पे टीडीएस डिडक्ट होगा और लिमिट है 3,000। ओके। अब एक लेजर और बनेगा पार्टी का। क्या नाम है पार्टी का? सूर्या ट्रेडर्स। क्या ट्रेडर्स। कौन से क्या है इसका अंडर ग्रुप? ये है अपने भाई साहब क्रेडिटर। और टीडीएस इज टीडीएस डिडक्टेड। क्या इनका टीडीएस कटता है? यस। पार्टी है क्या या फिर इंडिविजुअल है? इनका सूर्या ट्रेडर्स तो इंडिविजुअली लग रहा है। डिडक्टेड इन। यस। और आप चाहो तो इंडिविजुअल इस पेन नंबर में भी देख सकते हो। अगर देखो पी लिख रखा है तो पर्सन इंडिविजुअल। का पेन नंबर हमें चाहिए, यहाँ से आप कर लीजिए कॉपी और इधर आप करना है पेस्ट। अब पार्टी के अंदर हमने कहीं नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट नहीं की, राइट। ठीक है, डायरेक्ट आ रहा है तो लास्ट में गया और यहाँ पर आपको अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस, ये वाला यस करना ऑप्शन। अब आप फिर से बैक आओगे। ये देखिए अब आपसे पूछ रहा है नेचर ऑफ पेमेंट, तो मैंने यस किया। के बाद पार्टी का पेन नंबर डाल दिया, सब कुछ सही है, ओके। एक आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में एक लेजर बनाना पड़ेगा, टीडीएस ऑन कमीशन। के अंडर में जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस, नेचर ऑफ पेमेंट है टीडीएस ऑन कमीशन। ये तीनों लेजर बन गए। अब आप जाओगे सबसे पहले, जो भी चल रहा है, हाँ,
अब आप जाओगे सबसे पहले कहाँ पे, वाउचर में, F7 जनरल वाउचर, और यहाँ पर आपको एंट्री पास करवानी है। कमीशन एक्सपेंस डेबिट, कितना है कमीशन का अमाउंट, 40,000, 85,000, ठीक है। कमीशन का अमाउंट 85,000 देना है भाई साहब को, 85,000। क्रेडिट क्या होगा, सूर्या ट्रेडर्स। अब सूर्या ट्रेडर्स का यहाँ पर देखिए पेमेंट आया 80,750, ऑटोमेटिक 5% डिडक्ट हो गया। और देखिए न्यू रेफरेंस, ये एंट्री जो है हमें पास करानी है 1 अप्रैल को। और क्रेडिट क्या होगा, टीडीएस ऑन कमीशन, being commission and TDS amount due for the 4 अप्रैल मंथ, ऐसा जो भी है आपका नरेशन वो लिख सकते हो आप। पेमेंट वाउचर में आओगे और यहाँ पर आप पार्टी को पेमेंट कर दोगे। मैं कौन सा बैंक है, एक्सिस, थोड़ा सा प्लस में ले आते हैं। यहाँ पर आप 5 तो पैसा देना है या भाई साहब को 30,750, ठीक है। being paid to सूर्या फॉर कमीशन, नरेशन लिखने के बाद अब तारीख आ गई है हमारी 1 मई। अब 1 मई को क्या करना है कि टीडीएस का ऑटो पेमेंट करना है, राइट। अब ऑटो फिल कैसे करोगे, कंट्रोल ऐप ऑटो फिल की शॉर्टकट की है। स्टेट पेमेंट, इसका जीएसटी या फिर टीडीएस, हम टीडीएस पे कर रहे हैं। कब से कब तक, 1 अप्रैल से 1 मई तक कर रहा हूँ। एक, ठीक है। 194H टीएस ऑल आइटम, यहाँ पर भी आपको क्या लेना है, ऑल आइटम। और एक्सिस बैंक से पेमेंट जा रहा है, ये देखिए ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर क्या आ गया, टीडीएस, जितना भी टीडीएस का अमाउंट ड्यू था वो सारा मतलब कमीशन पर ही है। और अलग ऐसा अगर रेंट का भी होता तो रेंट भी आ जाता इधर, मैं अगर सेक्शन लेता अलग से तो। अब आप चाहो